इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा उपचुनाव से पहले तमाम सरगर्मियां देखी जा रही हैं। अब तक तो योगी सरकार लगातार समाजवादी पार्टी के निशाने पर थी और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर भी थी, लेकिन एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाना अब शुरू कर दिया है। कार्य समिति की बैठक के बाद अनबन हुई और अनबन के बाद अब एकता का संदेश भी जाता दिख रहा है। अब दोनों ही डिप्टी सीएम भाजपा के बचाव के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भी ढाल बनकर सामने आने लगे हैं। आखिर इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है और ये बयान सीधा समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन पर क्या असर करेगा, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल यूपी के अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को माफियाओं का सरगना कह डाला है। देखिए, अखिलेश यादव जी स्वयं अपराधियों के, माफियाओं के, दंगाइयों के संरक्षक हैं। किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा दर्द किनको होता है? तो श्री अखिलेश यादव जी को होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी से अपराधियों को निकाल दो, माफियाओं को निकाल दो, दंगाइयों को निकाल दो, बलात्कारियों को निकाल दो, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इसलिए उनके इस प्रकार के बयानों को जनता बहुत ध्यान से देखती है और उनको 27 में और चुनाव में इतना करारा सबक सिखाएगी, उनको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बर्बादी कर सकती है, विकास नहीं कर सकती, गुंडागर्दी बढ़ा सकती है, माफियागिरी बढ़ा सकती है, भ्रष्टाचार बढ़ा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश वासियों का भला नहीं कर सकती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे वो नकल माफिया हो, भू माफिया हो, धरती माफिया हो या फिर अनेक प्रकार के माफिया, इस गैंग के सरदार अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश यादव को चेतावनी देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या हो या प्रदेश के किसी 75 जिले में कोई घटना होगी, अगर कोई अपराध करेगा तो अखिलेश यादव कान खुलकर सुन लो, आप उसको बचा नहीं पाओगे, उसके खिलाफ कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर सपा की सरकार होती, क्या अयोध्या की बेटी को न्याय मिल पाता जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ? घिनौनी राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले, फूट डालो और राज करो की राजनीति करने वाले, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। लोकसभा में अयोध्या की हार पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या पराजय का कष्ट हमें भी है, जितना मुझे कष्ट है उससे कम कष्ट आपको भी नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा का जो ये उपचुनाव होने जा रहा है, टिकट चाहे जिसे मिले, कमल का फूल जरूर खिलना चाहिए। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कमल ही खिलेगा, बाकी की 9 विधानसभा सीटों में उसमें भी उसको जीतने का प्रयास किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि 10 की 10 सीटों पर भाजपा ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा खतरा ही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को लोग समाप्त पार्टी बनाए, यही अपेक्षा है। उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जब आंख खुलेगी तो हकीकत कुछ और होगी और कमल खिल चुका होगा। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आकर समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया है, उसे देख करके तो यही लगता है कि अब अखिलेश के साथ साथ कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप करने वाले विपक्षी नेताओं के सामने अब दोनों डिप्टी सीएम एक साथ खड़े हो गए हैं और योगी का सीना चौड़ा हो गया है।